बढ़ती महंगाई और उपभोक्ता असंतोष के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए लगभग 200 खाद्य, कृषि और फार्म उत्पादों पर से आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। इस कदम ने भारतीय किसानों और कृषि निर्यातकों को नई उम्मीद दी है। पिछले कई महीनों से अमेरिका को होने वाले भारतीय कृषि निर्यात पर भारी गिरावट दर्ज की जा रही थी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पारस्परिक शुल्क व्यवस्था के तहत कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। चाय, कॉफी, मसाले और काजू जैसे प्रमुख उत्पादों पर भारी शुल्क बढ़ने से भारतीय बाजार हिस्सेदारी को यूरोपीय संघ और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। टैरिफ हटाए जाने के बाद अब इस संभावना को लेकर भारतीय कृषि निर्यातक उत्साहित हैं कि अमेरिका में खोई हुई मांग एक बार फिर लौट सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक अजय सहाय ने अनुमान जताया है कि इस छूट से लगभग $2.5 अरब से $3 अरब के निर्यात को सीधा लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है और बढ़े हुए शुल्क के कारण भारतीय आपूर्तिकर्ता पिछड़ने लगे थे, लेकिन अब टैरिफ हटने से हालात में तेजी से सुधार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र स्वाभाविक रूप से विविधतापूर्ण है और अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय मसालों और खाद्य पदार्थों को पारंपरिक रूप से पसंद करते हैं। इसलिए जैसे ही शुल्क बाधा हटेगी, मांग तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। सरकारी अधिकारियों का भी मानना है कि ट्रंप का ये कदम केवल आर्थिक मजबूरी या महंगाई के दबाव का परिणाम ही नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता में रिश्तों को सकारात्मक दिशा देने का संकेत भी है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा था, जिससे अमेरिका के द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्क और भारत द्वारा कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ भी चर्चाओं में रहे। ऐसे में ट्रंप का नया निर्णय दोनों देशों के वार्ताकारों के लिए एक नई शुरुआत का आधार बन सकता है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि सितंबर 2025 में अमेरिका को होने वाले भारतीय कृषि निर्यात लगभग 12% की गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 2024 में भारतीय कृषि निर्यात का अमेरिकी हिस्सा कुल $5.7 अरब के आसपास था और टैरिफ बढ़ने के बाद कई भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को अमेरिकी बाजार में अपने ऑर्डर या तो वापस लेने पड़े या बेहद सीमित करने पड़े थे। इसका सीधा असर छोटे और मध्यम किसानों पर भी पड़ा, जो मसाले, चाय, कॉफी और काजू जैसे उत्पादों के निर्यात पर ही निर्भर हैं। वहीं विश्लेषकों का ये कहना है कि अमेरिकी घरेलू स्थिति भी इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण है। आगामी चुनावों से पहले अमेरिका में महंगाई को लेकर जनता में काफी नाराजगी बढ़ गई थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि और आयातित कृषि उत्पादों पर भारी शुल्क ने अमेरिकी बाजार को दबाव में ला दिया था। ऐसे माहौल में टैरिफ कम करने से ट्रंप प्रशासन को राहत की उम्मीद है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारों को ये संदेश भी दिया जा रहा है कि अमेरिका लचीली नीति अपना रहा है। भारतीय कृषि अर्थशास्त्रियों ने भी इसे एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनका मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में काफी हद तक सुधार किया है। अमेरिका जैसे परिपक्व बाजार में शुल्क हटने के बाद भारतीय उत्पाद आसानी से अपनी जगह फिर से मजबूत कर सकते हैं। मसाले, चाय और काजू पहले भी अमेरिकी रिटेल चेन में लोकप्रिय रहे हैं और अब कीमतें प्रतिस्पर्धी होने के बाद भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी ये भी मानते हैं कि इस फैसले से दो तरफा व्यापार संबंधों में संदेश जाएगा कि नीति परिवर्तन दोनों तरफ से संभव है। पिछले वर्षों में भारत और अमेरिका ने तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है, लेकिन व्यापार टैरिफ हमेशा विवाद का बड़ा बिंदु रहे हैं। अब जब अमेरिकी प्रशासन ने एक तरफा राहत दी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि भारत भी कुछ संवेदनशील अमेरिकी उत्पादों पर पहले लगाए गए प्रतिशोधी शुल्क पर पुनर्विचार कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम और संतुलित हो सके। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि निर्णय न केवल बड़े कृषि निर्यातकों बल्कि छोटे किसानों के लिए भी अहम है। काजू और मसाला उद्योग के लाखों किसान विशेषकर दक्षिण भारत में निर्यात मांग के आधार पर अपनी आय बनाते हैं। पिछले साल टैरिफ बढ़ने से जहां छोटे किसानों की आय पर सीधा असर हुआ था, वहीं कई प्रोसेसिंग यूनिट्स ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी थी।
अब उम्मीद है कि उत्पादन और निर्यात दोनों में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अंततः ये कदम ऐसे समय में आया जब वैश्विक बाजार तंत्र पर भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक अनिश्चितताओं का गहरा असर है। बदलते परिदृश्य में भारत और अमेरिका जैसे बड़े साझेदारों के बीच आर्थिक सहयोग की हर पहल वैश्विक बाजार में स्थिरता का संकेत देती है। भारतीय नीति निर्माताओं का मानना है कि कृषि क्षेत्र की मजबूती न केवल किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है, बल्कि निर्यात विविधीकरण के दृष्टिकोण से भी अहम है। अमेरिकी बाजार की दोबारा वापसी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।